कबीरदास जी भक्ति काल के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, धार्मिक आडंबरों और पाखंडों की आलोचना की और भक्ति, प्रेम, ज्ञान और सत्य की महत्ता को उजागर किया। उनके पद साधारण भाषा में होते थे, लेकिन उनमें गहरी आध्यात्मिकता और जीवन का सार छिपा होता था। कबीर के पद भक्ति और ज्ञान योग का सुंदर मिश्रण हैं। यहाँ कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध पद और उनके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1. मन के मते न चालिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, साधु कहिए एक। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाओं के अनुसार चलने से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मोहमाया और भ्रम में फंस जाता है। साधु या ज्ञानी वही है जो अपने मन को काबू में रखता है और उसकी चाल को समझकर उसके अनुसार नहीं चलता। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक है। 2. चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अर्थ इस पद में कबीरदास जी जीवन के सत्य को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच कोई अनाज साबुत नहीं बचता, वैसे ही यह संसार भी कर्मों और समय के बीच फंसा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सही सलामत नहीं बच पाता। सभी को समय और कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। 3. कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थ कबीरदास जी इस पद में सिखाते हैं कि संसार में रहकर हमें किसी से मित्रता या शत्रुता नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि उन्होंने सबके भले की कामना की और किसी से न तो विशेष प्रेम किया, न ही किसी से वैरभाव रखा। सच्ची भक्ति में न तो आसक्ति होनी चाहिए और न ही किसी के प्रति द्वेष भाव। 4. बुरा जो देखन मैं चला। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे इस संसार में बुराई ढूंढने निकले तो उन्हें कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब उन्होंने अपने मन की ओर ध्यान दिया तो उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति वे स्वयं हैं। आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपने भीतर की बुराइयां नजर आती हैं और हम सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 5. माया मरी न मन मरा। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थ इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि माया, सांसारिक मोह और मन की इच्छाएं कभी नहीं मरती, भले ही शरीर कितनी बार मर जाए। जब तक व्यक्ति की इच्छाएं और लालच जीवित हैं, वह सच्चे अर्थों में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इच्छाओं को समाप्त करने पर ही व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। 6. झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे काहे से बीनी चदरिया। इच्छर्ज दम के मैंदरे में बीनी झीनी चदरिया। अर्थ कबीर इस पद में शरीर को एक चादर की तरह दर्शाते हैं, जिसे आत्मा ने धारण किया है। यह चादर बड़ी नाजुक और झीनी पतली है, जो समय और संसार की धूप छाव में कमजोर होती जाती है। अंत में यह चादर शरीर नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। 7. कबीराते नर अंध है। कबीराते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु की महत्ता को नहीं समझते। यदि भगवान नाराज हो जाएं, तो गुरु हमें उनकी शरण में ले जा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु ही नाराज हो जाएं, तो कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है और उनकी कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। 8. कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि वे बाजार में खड़े होकर सभी के लिए भलाई की प्रार्थना कर रहे हैं।
उनका किसी से न तो विशेष प्रेम है और न ही बैर। उनका संदेश यह है कि संसार में निष्पक्ष और तटस्थ रहना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। 9 साधु ऐसा चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे साधु की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जैसे अनाज को छानने वाला सूप होता है। वह अनाज के अच्छे दानों को रख लेता है और बेकार के दानों को उड़ा देता है। उसी प्रकार साधु को जीवन में सार्थक बातें अपने पास रखनी चाहिए और बेकार की चीजों को त्याग देना चाहिए। 10 हरि से लागी प्रीति। हरि से लागी प्रीति रे लागी प्रीति, मैं तो हरि बिनु और न जानू, हरि बिनु और न मानू। हरि बिनु और न जानू लागी प्रीति। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि उनका प्रेम केवल हरि भगवान से है और वे हरि के बिना किसी अन्य को नहीं मानते। उनका मन पूरी तरह से हरि की भक्ति में लगा हुआ है और वे संसार के किसी भी अन्य मोह में फंसना नहीं चाहते। उनके लिए हरि ही सब कुछ है। निष्कर्ष कबीरदास जी के पदों में गहरी आध्यात्मिकता, भक्ति और जीवन के सत्य को उजागर करने की शक्ति है। उनके पद हमें आत्मचिंतन, ईश्वर की भक्ति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। उनका संदेश सरल और सटीक है, जो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को आसानी से समझ में आता है और उन्हें आत्मविकास और ईश्वर प्रेम की ओर प्रेरित करता है।